ब्राह्मण का सपना। एक गांव में स्वभाव करिपन नामक ब्राह्मण रहता था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता और भिक्षा में प्राप्त अन्न से अपना जीवन निर्वाह किया करता था। भिक्षा में प्रायः उसे गेहूं का आटा मिलता था, जिसमें से वह थोड़ा भाग खाता और शेष को एक घड़े में भरकर घड़े को रस्सी की सहायता से एक खूंटी पर टांग दिया करता था। वह खूंटी पर लटके घड़े के नीचे ही अपनी खाट लगाकर सोया करता था। खाट पर लेटे लेटे वह तब तक उस घड़े को देखता रहता था जब तक उसे नींद नहीं आ जाती थी। एक रात वह सोते सोते सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसका घड़ा गेहूं के आटे से पूरा भर गया है। वह अकाल का समय है। इस अवसर का लाभ उठाकर उसने अपना गेहूं का आटा अच्छे दाम में बेचकर कुछ धन कमा लिया है। उस धन से उसने 2 बकरियां खरीद ली हैं। धीरे धीरे बकरियों की संख्या बढ़ने लगी है और उसके पास बकरियों का झुंड हो गया है। बकरियों को बेचकर उसने 2 गाय खरीद ली हैं और गाय का दूध बेचने लगा है। दूध बेचकर हुए लाभ से उसने कुछ भैंस खरीद ली है, फिर कुछ घोड़े। उसने घोड़ों का व्यवसाय प्रारंभ कर लिया है, जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उसके पास धन धान्य की उसे कोई कमी नहीं रह गई है। वह एक आलीशान कोठी का मालिक है और गांव का एक धनवान सेठ बन गया है। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और हर कोई उससे अपनी रूपवती कन्या का विवाह करने आतुर है। एक रूपवती ब्राह्मण कन्या देखकर उसने विवाह कर लिया है और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। विवाह उपरांत उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम उसने सोम शर्मा रखा है। सोम शर्मा एक चंचल बालक है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं देखते बनती हैं। एक दिन वह घुड़साल की दीवार पर बैठा अपने पुत्र सोम शर्मा की बालक्रीड़ा देख रहा है। तभी सोम शर्मा अपनी मां की गोद से उतरकर उसकी ओर आने लगा है। यह देख वह क्रोध में आ गया है और अपने पत्नी पर चिल्ला रहा है, अपने बच्चे को संभाल। किंतु घरेलू कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी पत्नी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। यह देख क्रोधवश वह उसे पैर से मार रहा है। सपने में ही ब्राह्मण अपना पैर चलाने लगा। ज्यों ही उसने अपना पैर ऊपर उठाया, वह खूंटी में बंधे घड़े को जाकर लगा और घड़ा फूट गया। घड़ा चकनाचूर हो गया और गेहूं का आटा जमीन में बिखर गया। ब्राह्मण ने सपने में जो हवाई किले बनाए थे, वो भी टूटकर बिखर गए। सीख। शेख चिल्ली के समान हवाई किले मत बनाओ। बैल का दूध। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहां पनाह। बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना होगा। फरमाइए हुजूर। आपके हर हुक्म की तामीली मेरा कर्तव्य है। बीरबल सिर झुककर अदब से बोला। जाओ जाकर बैल का दूध लेकर आओ, अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौंचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं।
क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले। बीरबल क्या कहता? वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया। अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती हुई दिखाई पड़ी। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से अपने मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी। कपड़े धोने का समय ही नहीं पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बात कर रही हूँ बच्ची। आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराजगी में बोले। करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। ये सुनना था कि अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है, पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। ओह, तो ये तुम्हारा स्वांग था? अकबर मुस्कुराते हुए बोले। गुस्ताली माफ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भुन कर रह गए।